नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं HSSC द्वारा आयोजित हरियाणा CET ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का टॉपिक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों के उछाल में कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना है। तो याद रखना, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ऐसे कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए और तीसरे पे भी हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या फिर तीनों पे टेल। अब ऐसे कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आए। याद रखना, चित्त को इंग्लिश में कहते हैं हेड। अब ऐसे कह रहा है कि कम से कम एक हेड आए। आपको याद रखना, कम से कम एक का मतलब यह होता है कि एक तो आना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए सिर्फ एक केस शामिल नहीं होगा, जो कि होगा ये। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम है 7 बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 बटे 8, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 समान पासे फेंके जाते हैं, उनमें से प्रत्येक समान अंक आने की प्रायिकता है। ऐसे कह रहा है कि 3 पासे फेंके गए हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल आउटकम्स। याद रखना, कुल परिणाम, इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अब जैसा कि आप देख रहे हो, 3 पासे फेंके गए हैं, तो मतलब n की वैल्यू होगी 3 और 6 की पावर 3 होगी 216। तो कुल परिणाम आएंगे 216। अब ऐसे कह रहा है कि प्रत्येक समान अंक आए, प्रत्येक पर समान अंक आए। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले पे 1 आया है तो दूसरे पे भी 1 आए, तीसरे पे भी 1 आए। अगर पहले पे 2 आया तो दूसरे पे भी 2 आए, तीसरे पे भी 2 आए। अगर पहले पे 3 आया तो दूसरे पे भी 3 आए, तीसरे पे भी 3 आए। अगर पहले पे 4 आया है तो दूसरे पे भी 4 आए, तीसरे पे भी 4 आए। अगर पहले पे 5 आया है तो दूसरे पे 5 आए, तीसरे पे 5 आए। और अगर पहले पे 6 आया है तो दूसरे पे भी 6 आए और तीसरे पे भी 6 आए। तो अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता होगी अनुकूल बटे कुल। कुल है 216। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 छिक 36। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 बटे 36, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता है। तो जैसा कि आपको पता है, 52 पत्तों में से ईंट के पत्ते होते हैं कुल 13। अब एक राजा शामिल हो चुका है,
और कुल राजा होते हैं 4, तो इसका मतलब राजा बचे हैं 3। तो यहां से हम ये कहेंगे कि अनुकूल परिणाम बराबर होगा 13 + 3 मतलब 16, और कुल परिणाम है 52। तो इसकी प्रायिकता होगी अनुकूल बटे कुल मतलब 16/52। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/13, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ यादवच्छा उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए। आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेड। अब जैसा कि आपको पता है, अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे भी टेल और दूसरे पे भी टेल। अब ऐसे कह रहा है कि कम से कम एक हेड आए, तो अभी मैंने आपको बताया था कम से कम एक का मतलब यह होता है कि एक तो आना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें एक ही केस शामिल नहीं होगा, जो कि होगा ये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अनुकूल परिणाम होंगे 1 2 3। तो प्रायिकता होगी अनुकूल बटे कुल, तो 3/कुल, कुल परिणाम है 4, तो 3/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/4, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घटना के अनुकूल संयुग्मानुपात 3:5 है, इस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने को बतानी है। तो इसमें अपने को अनुकूल संयुग्मानुपात दे रखा है, जो कि है 3:5। इसको इंग्लिश में ओड्स इन फेवर कहते हैं। आपको याद रखना है, ओड्स इन फेवर बराबर होता है A/B के, जहां पे A जो है उसको हम अनुकूल स्थितियां कहते हैं और B को प्रतिकूल स्थितियां कहते हैं। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि A का मान होगा 3 और B का मान होगा 5। अब अपने से पूछ रहा है कि घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब PA। तो आपको याद रखना है, घटना के घटने की प्रायिकता PA बराबर होता है A/A + B के। अब A का मान है 3 और B का मान है 5, तो 3/3 + 5, तो 3/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/8, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। आपको याद रखना है, अगर आपसे यह पूछे कि घटना के न घटने की प्रायिकता बताइए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, A बार से। और याद रखना है, घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर होगा B/A + B के। अब A का मान 3 है और B का मान 5 है, तो ये अपने पास आएगा 5/3 + 5, जो कि होगा 5/8। तो याद रखना, घटना के न घटने की प्रायिकता होगी 5/8। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक बार फेंके जाते हैं तो प्रथम पासे पर सम संख्या या योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम वो परिमाण लिखते हैं जिनमें प्रथम पासे पर सम संख्या है, तो वो होंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इन सब परिणामों में प्रथम पासे पर सम संख्या आ रहा है। अब हमें वो परिमाण लिखना है जिनका योग 8 आए।
तो वो होंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो इनमें से कुछ परिणाम ऐसे हैं जो 2 बार शामिल हो रहे हैं, तो अब हमें उनको एक बार ही शामिल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2 6 ये 2 बार शामिल हो रहा है तो इसको काट देंगे। ऐसी 4 4 ये भी 2 बार शामिल हो रहा है तो इसको भी काट देंगे। ऐसी 6 2 ये भी 2 बार शामिल हो रहा है तो इसको भी काट देंगे। अब अनुकूल परिणाम है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जैसा कि आपको पता है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम जो कि है 20 बटे कुल परिणाम। जैसा कि आपको पता है जब हम 2 पासों को एक बार फेंकेंगे तो अपने पास कुल परिणाम आएंगे 36, तो कुल परिणाम है 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 पंजू 20 और 4 नाम 36, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 बटे 9 जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है एक थैले में 2 लाल 3 नीली और 4 काली गेंद है। यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती है। समान रंग की गेंद की प्रायिकता क्या होगी ये अपने को बताना है। ऐसे कह रहा है कि 3 गेंदें निकाली गई है और वो तीनों गेंद समान रंग की होनी चाहिए। मतलब अगर लाल गेंद निकाली है तो तीनों लाल होनी चाहिए, अगर नीली निकाली है तो तीनों नीली होनी चाहिए, अगर काली निकाली है तो तीनों काली होनी चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है कि थैले में लाल गेंद सिर्फ 2 है और अपने को गेंद चाहिए 3, तो इसका मतलब लाल गेंद नहीं हो सकती। तो या तो वे तीनों गेंद नीली हो सकती है या फिर काली हो सकती है। तो नीली गेंद है अपने पास 3 और अपने को भी कितनी चाहिए 3, तो 3C3। या का मतलब या रखना, एक होता है या और एक होता है और। इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड। तो आपको याद रखना है कभी भी या आए तो इसका मतलब है प्लस और कभी भी एंड आए तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो या तो वो तीनों गेंद नीली हो सकती है या तीनों गेंद काली हो सकती है। अब काली गेंद है 4 और अपने को चाहिए 3, तो 4C3। तो अनुकूल होगा 3C3 या 4C3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है NCR। इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल। अब 3C3 को सोल्व करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 माइनस में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। या मतलब प्लस 4C3 को सोल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। अब जो कटता है उसको काट दीजिए तो 3 के फैक्टर से 3 का फैक्टर कट जाएगा, 3 माइनस 3 0 और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। ऐसे 4 के फैक्टर को खोलेंगे तो ये बनेगा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टर से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा और 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल 1। तो यहां से अपने पास आएगा 1 प्लस ये बनेगा 4 और 4 और 1 5। तो अनुकूल परिणाम होंगे 5। अब हमें निकालना है कुल परिणाम। तो कुल गेंद कितनी है 2 और 3 5 और 4 9 गेंद है जिसमें से अपने को चाहिए 3 गेंद, तो 9C3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल बटे में 9 माइनस में 3 का फैक्टोरियल और गुणा में 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 के फैक्टर को खोलेंगे तो ये बनेगा 9 8 7 गुणा में 6 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 6 का फैक्टोरियल, तो ये बनेगा अपने पास 6 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टर से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे ही 3 के फैक्टर को खोलेंगे तो 3 2 1। अब जो कटता है उसको काट दीजिए तो 3 एकम 3 3 तिया 9 2 एकम 2 2 4 8 3 चौक 12 12 7 84। तो कुल परिणाम होंगे 84। अब जैसा कि आपको पता है प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आए हैं अपने पास 5 और कुल परिणाम है 84। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 बटे 84 जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है
एक अस्पताल में डॉक्टरों के 2 स्थान रिक्त है। साक्षात्कार हेतु एक डॉक्टर तथा उसकी पत्नी आते हैं। डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता 1/10 तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/8 है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि केवल एक चुना जाए। तो यहां पे अपने को डॉक्टर के चुनने की प्रायिकता दे रखी है 1/10 और उसकी वाइफ के चुनने की प्रायिकता दे रखी है 1/8। अब ऐसा करें कि प्रायिकता बताइए कि केवल एक चुना जाए। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि डॉक्टर न चुना जाए। तो आपको याद रखना है डॉक्टर न चुना जाए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PD बार से, और ये बराबर होगा 1 माइनस डॉक्टर के चुनने की प्रायिकता। तो 1 माइनस डॉक्टर के चुनने की प्रायिकता है 1/10, तो 1/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 9/10। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के न चुनने की प्रायिकता होगी 9/10। ऐसे ही वाइफ के न चुनने की प्रायिकता होगी 1 माइनस चुनने की प्रायिकता। तो 1 माइनस चुनने की प्रायिकता 1/8, तो ये अपने पास आएगा 7/8। अब अपने को यह बताना है कि क्या प्रायिकता होगी कि केवल एक चुना जाए। तो अपने को प्रायिकता बतानी है कि केवल एक चुना जाए। अपने को किसी एक को चुनना है। तो यह हो सकता है कि डॉक्टर चुना जाए और उसकी वाइफ न चुनी जाए, या फिर वाइफ चुनी जाए और डॉक्टर न चुना जाए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो डॉक्टर के चुनने की प्रायिकता है 1/10, वाइफ के न चुनने की प्रायिकता है 7/8, या मतलब प्लस वाइफ के चुनने की प्रायिकता है 1/8 और डॉक्टर के न चुनने की प्रायिकता है 9/10। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुणा 7 7/80 प्लस 1 गुणा 9 9/80, 7 और 9 16, तो ये अपने पास आएगा 16/80। तो 16 एकम 16, 16 पंजू 80। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/5, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 3/5 है और उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 2/3 है। तो कम से कम एक जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? यह अपने को बताना कि कम से कम एक जीवित रहे उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पे अपने को हस्बैंड के जीवित के रहने की प्रायिकता दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 3/5 है और उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 2/3 है। तो कम से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें अपने को हस्बैंड के जीवित रहने की प्रायिकता दे रखी है 3/5 और वाइफ के जीवित रहने की प्रायिकता दे रखी है 2/3। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि हस्बैंड के जीवित न रहने की प्रायिकता। तो यह बराबर होगा 1 माइनस जीवित रहने की प्रायिकता। तो 1 माइनस जीवित रहने की प्रायिकता है 3/5, तो यहां से अपने पास आएगा 2/5। ऐसे ही वाइफ के न जीवित रहने की प्रायिकता होगी 1 माइनस जीवित रहने की प्रायिकता। तो 1 माइनस जीवित रहने की प्रायिकता है 2/3, तो यहां से अपने पास आएगा 1/3। अब ऐसे करें कि कम से कम एक जीवित रहे, तो अपने को प्रायिकता बतानी है कि कम से कम एक जीवित रहे। अब कम से कम एक का मतलब यह है कि एक तो होना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हस्बैंड जीवित रहे और वाइफ भी जीवित रहे, या फिर
हस्बैंड जीवित रहे और वाइफ अजीवित रहे, या फिर वाइफ जीवित रहे और हस्बैंड अजीवित रहे। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हस्बैंड के जीवित रहने की प्रायिकता है 3/5, और का मतलब गुणा, वाइफ के जीवित रहने की प्रायिकता है 2/3, या मतलब प्लस हस्बैंड के जीवित रहने की प्रायिकता है 3/5, और मतलब गुणा वाइफ के अजीवित रहने की मतलब मरने की प्रायिकता है 1/3, या मतलब प्लस वाइफ के जीवित रहने की प्रायिकता है 2/3, और मतलब गुणा हस्बैंड के अजीवित रहने की प्रायिकता है 2/5। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो 3 दूनी 6/15 प्लस 3 एकम 3/15 प्लस 2 दूनी 4/15। तो ये अपने पास आएगा 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो ये अपने पास आएगा 13/15। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13/15, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो इन पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अनुकूल परिणाम। तो जैसा कि आपको पता है 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्का के होते हैं। अब अपने को 2 पत्ते निकालने हैं, तो 4C2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 के फैक्टर को खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टर से 2 का फैक्टर कट जाएगा, और 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल, और इस 2 के फैक्टर को खोलेंगे तो 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो अनुकूल परिणाम होंगे 6। अब हम निकाल रहे हैं कुल परिणाम। कुल पत्ते हैं 52, जिसमें से अपने को निकालने हैं 2 पत्ते, तो 52C2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 52 का फैक्टोरियल बटे में 52 माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल, तो 52 माइनस 2 50, तो ऊपर वाले को 50 तक खोल लेते हैं, तो 52 गुणा 51 गुणा 50 का फैक्टोरियल, तो 50 के फैक्टर से 50 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे इस 2 के फैक्टर को खोलेंगे तो 2 गुणा 1, अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, तो यहां से अपने पास कुल परिणाम होंगे 26 गुणा 51। अब जैसा कि आपको पता है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम है 26 गुणा 51। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सतह 21, तो ये अपने पास आएगा 1/13 गुणा 17, ये बनेगा 221। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/221, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 3 छात्र यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, तो एक लड़की एवं 2 लड़कों के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने को बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अनुकूल परिणाम। अपने को चुनना है एक लड़की और लड़कियां है टोटल 10, तो 10C1, ए मतलब गुणा, 2 लड़के चुनने हैं और कुल है 15, तो 15C2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10C1 को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 10 का फैक्टोरियल बटे में 10 माइनस में 1 का फैक्टोरियल गुणा में 1 का फैक्टोरियल गुणा, इसको सोल्व करेंगे तो 15 का फैक्टोरियल बटे में 15 माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। अब
10 माइनस 1 9 का फैक्टोरियल, तो 10 के फैक्टर को खोलेंगे तो 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल, और 9 के फैक्टर से 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे 15 माइनस 2 13, तो 15 के फैक्टर को खोलेंगे तो 15 गुणा 14 गुणा 13 का फैक्टोरियल, तो 13 के फैक्टर से 13 का फैक्टोरियल कट जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल होगा 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, 2 7 14, तो यहां से अनुकूल परिणाम आएंगे 10 गुणा 15 गुणा 7। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, नहीं ये आगे कट जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल छात्र है 15 और 10 25, जिनमें से हमें चुनने थे 3 छात्र, तो कुल परिणाम होंगे 25C3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 का फैक्टोरियल बटे में 25 माइनस में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। अब 25 माइनस 3 22, तो ऊपर वाले को 22 तक खोलेंगे तो 25 गुणा में 24 गुणा में 23 गुणा में 22 का फैक्टोरियल, तो 22 के फैक्टर से 22 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे 3 के फैक्टर को खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 3 8 24 और 2 एकम 2 2 4 8, तो यहां से कुल परिणाम आएंगे 25 गुणा 4 गुणा 23। अब जैसा कि आपको पता है प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो प्रायिकता होगी अनुकूल है 10 गुणा 15 गुणा 7 बटे कुल है 25 गुणा 4 गुणा 23। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 5 5 25 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 एकम 5 5 तिया 15, तो 7 तिया 21 और 23 गुणा 2 46, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21 बटे 46, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संदूक में 20 बल्ब है जिनमें से 4 खराब है, यादृच्छिक रूप से 2 बल्ब निकाले जाते हैं, तो कम से कम एक खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो खराब बल्ब इसमें है 4, तो हम ये कह सकते हैं कि सही बल्ब होंगे 20 माइनस 4 मतलब 16। अब ऐसे कह रहे हैं कि कम से कम एक खराब बल्ब हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो कम से कम एक का मतलब यह है कि एक तो होना चाहिए और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और अपने को बल्ब निकालने हैं टोटल 2, तो कंडीशन यह हो सकती है कि पहला बल्ब निकाले और वो खराब बल्ब हो, तो खराब बल्ब है 4 और कुल है 20, तो प्रायिकता होगी 4 बटे 20, और मतलब गुणा दूसरा बल्ब निकाले और वो सही बल्ब हो, सही बल्ब है 16 और अब कुल बचे हैं 19, या तो ये कंडीशन होगी या मतलब प्लस पहला बल्ब निकाले वो सही हो, सही बल्ब है 16 और कुल है 20, तो 16 बटे 20 और मतलब गुणा दूसरा बल्ब निकाले और वो खराब हो, खराब बल्ब है 4 और अब बचे हैं टोटल 19, तो 4 बटे 19, या मतलब प्लस पहला बल्ब निकाले वो खराब हो, तो खराब है 4, तो 4 बटे 20 गुणा दूसरा बल्ब निकाले और वो भी खराब हो, तो खराब एक निकल चुका है तो बचे कितने 3, और कुल में से भी एक निकल चुका तो बचे कितने 19। अब इसको सोल्व करना है, तो 16 चौक 64 प्लस 64 प्लस 4 तिया 12 बटे 20 गुणा 19, तो ये अपने पास आएगा 64 64 128 और 128 और 12 140, तो 140 बटे 20 गुणा 19, तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 2 7 14, तो इसकी प्रायिकता होगी 7 बटे 19, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन 60% स्थितियों में सत्य बोलता है, राम 80% स्थितियों में सत्य बोलता है, किसी कथन पर उनका एक दूसरे से विरोधाभास होने की क्या प्रायिकता होगी, यह अपने को बताना है। मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता है 60%। अब आपको पता है प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 2 पंजू 10, तो ये आएगा 3 बटे 5,
तो मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता होगी 3/5। ऐसे ही राम के सत्य बोलने की प्रायिकता है 80%, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजू 10। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि राम के सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5। अब हम निकाल रहे हैं इनके झूठ बोलने की प्रायिकता, मतलब असत्य बोलने की प्रायिकता। तो मोहन के असत्य बोलने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता। तो 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता है 3/5, तो ये अपने पास आएगा 2/5। ऐसे ही राम के असत्य बोलने की प्रायिकता होगी 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता, तो 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5, तो ये अपने पास आएगा 1/5। अब अपने से ये पूछ रहा है कि किसी कथन पर वे एक दूसरे के विरोधाभास हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपको याद रखना है, विरोधाभास का यह मतलब है कि अगर एक सत्य बोल रहा है तो दूसरा असत्य बोल रहा है, या फिर एक असत्य बोल रहा है तो दूसरा सत्य बोल रहा है। तो इसके लिए यह हो सकता है कि मोहन सत्य बोल रहा हो और राम झूठ बोल रहा हो, या फिर राम सत्य बोल रहा हो और मोहन झूठ बोल रहा हो। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता है 3/5, और मतलब गुणा राम के झूठ बोलने की प्रायिकता है 1/5, या मतलब प्लस राम के सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5, और मतलब गुणा मोहन के झूठ बोलने की प्रायिकता है 2/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3/5 गुणा 5 25, प्लस 4 गुणा 2 8/5 गुणा 5 25, तो 8 और 3 11, तो 11/25। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11/25, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी, ये अपने को बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन है तो हम ये कह सकते हैं कि 52 हफ्ते होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब 52 हफ्ते होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। अब अपने को इस एक दिन के बारे में बताना है कि ये रविवार होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, ये एक दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, और शनिवार भी हो सकता है। अब अपने को चाहिए रविवार, तो अनुकूल स्थितियां है 1/कुल 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल 4 काली गेंद रखी है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें थैले में से निकालते हैं। निकाली गई दोनों गेंदों के लाल होने का संयुग्मानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें से लाल गेंदें निकाली गई है, तो लाल गेंद है 5 और निकाली है 2, तो प्रायिकता होगी, होने की प्रायिकता होगी 5C2 बटे कुल गेंद है 5 और 4 9, जिसमें से निकाली है 2 गेंद, तो बटे 9C2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5C2 को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 का फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। 9C2 को सोल्व करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल बटे में 9 माइनस में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा और 5 माइनस 2 3, तो ऊपर को 3 तक खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, और 3 के फैक्टर से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे 9 माइनस 2 7,
तो इसको 7 तक खोलेंगे तो 9 गुणा 8 गुणा 7 का फैक्टोरियल, और 7 के फैक्टर से 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 5 गुणा 4 बटे 9 गुणा 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये अपने पास आएगा 5 बटे 18। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता होगी 5 बटे 18। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता मतलब पी ए बार ये बराबर होगा 1 माइनस होने की। अब 1 माइनस होने की प्रायिकता है 5 बटे 18, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ना होने की प्रायिकता होगी 18 माइनस 5 13 बटे 18। अब आपसे पूछ रहा है संज्ञापात मतलब ओड्स इन फेवर, तो याद रखना है ओड्स इन फेवर संज्ञापात ये बराबर होता है होने की बटे ना होने की प्रायिकता। अब होने की प्रायिकता है 5 बटे 18 और ना होने की प्रायिकता है 13 बटे 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, ये बराबर होगा 5 बटे 13। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अब ये बराबर होगा 5:13, तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको HSSC के लिए ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप हमारे कोचिंग सेंटर श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच ले सकते हो, और अगर आपको फीस वगैरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।